क्या कोई औरत माँ बने बिना भी किसी की पूरी जिंदगी बन सकती है? एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी माँ को खो दिया, और एक ऐसी मौसी जिसने अपनी पूरी जिंदगी हार कर उस बच्चे को जीतना सिखा दिया। पीपल खेड़ा, एक छोटा सा गांव जहां कच्ची गलियों में आज भी रिश्तों की खुशबू बसती है, जहां लोग भले गरीब हो लेकिन दिल अब भी अमीर है। इसी गांव के एक सादे से घर में रहती थी सुमित्रा देवी और उनके पति हरिराम, जिनकी दुनिया बस दो चीजों में सिमटी थी, उनकी बेटी राधा और उनके घर की इज्जत। रसोई में खड़ी सुमित्रा देवी आटे की लोई बेल रही थी। हाथों की रेखाओं में उम्र दिखती थी, पर आंखों में अब भी ममता बाकी थी। माँ, भैया कब तक आएंगे बाजार से? आ जाएंगे बेटी, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है आज? राधा की बेचैनी की वजह थी उसका भांजा गोलू, 4 साल का नटखट बच्चा जो हर बार गांव आता था तो पूरे घर में शोर, हंसी और जान भर देता था। लो भाई, आ गया। हरिराम के हाथ में खिलौनों से भरा एक बड़ा थैला था। राधा की आंखें चमक उठी। अरे बाबूजी, इतनी देर कर दी आपने। गोलू आते ही पूछेगा मेरे खिलौने कहाँ है मौसी? अरे आ जाएगा, तू चिंता मत। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा मानो जमीन पर टिक ही नहीं पाई, दौड़ती हुई दरवाजे की ओर भागी। आज भांजे के आने की खुशी में राधा के पैर मानो हवा में थे। गोलू मेरा बच्चा। अरे बुद्धू, जीजा जी खड़े हैं, उनसे भी मिल लें। अरे हाँ जीजा जी, नमस्ते। नीलम और उसके पति मोहन अंदर आकर बैठ गए। घर में चाय की खुशबू फैलने लगी। राधा आज बेहद खुश थी क्योंकि गोलू पूरा 1 हफ्ता उसी के पास रहने वाला था। असल में माँ, मैं और मोहन वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो सोचा गोलू यहीं छोड़ दे। ये सुनते ही राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में पूरा हफ्ता? हाँ, पर ध्यान रखना इसका। किसे पता था कि यही 1 हफ्ता राधा की जिंदगी की दिशा बदल देगा। दिन हंसी खेल में गुजर गए और फिर आई वो रात जिसने पीपल खेड़ा की खुशियों पर अंधेरे की चादर डाल दी। रात अपने सबसे गहरे पहर में थी। पीपल खेड़ा की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के भीतर गोलू गहरी नींद में था। उसकी सांसें जैसे मासूमियत की लोरी गुनगुना रही हों। राधा भी थकी हुई बिस्तर के एक कोने में आंखें मूंदे पड़ी थी। तभी फोन की तेज आवाज ने पूरे घर की नींद तोड़ दी। इतनी रात किसका फोन हो सकता है? हेलो, क्या आप नीलम और मोहन की फैमिली से बात कर रही हैं? हाँ जी, बताइए क्या हुआ? फोन के उस सिरे से आई आवाज जैसे राधा के सीने को चीरती चली गई। हमें अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, जिस बस से वे यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग तुरंत आयुष्मान अस्पताल पहुंच जाइए। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। राधा वहीं जमीन पर बैठ गई। माँ, बाबूजी! सुमित्रा और हरिराम नींद से घबराकर बाहर भागे। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों कांप रही है? राधा ने फोन पर हुई बात बताई। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे राम, ये क्या सुन लिया मैंने? बिना एक पल गवाए हरिराम और सुमित्रा अस्पताल के लिए निकल पड़े। राधा घर में अकेली रह गई और उसकी गोद में बेफिक्र सोता हुआ गोलू। पूरी रात राधा गोलू के पास बैठी रही, उसे देखती रही, सोचती रही, अगर कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। सुबह होने से पहले फोन फिर से बजा। हेलो बेटी, गोलू को लेकर अस्पताल आ जा। क्या हुआ बाबूजी, बताइए ना। यहाँ आकर ही बता पाऊंगा। राधा ने गोलू को उठाया, उसके बाल सहलाए और बिना कुछ बताए सीधे अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के गलियारे में जो दृश्य राधा ने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। नीलम और मोहन सफेद चादर के नीचे खामोश पड़े थे। दीदी, जीजा जी। राधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मौसी, मम्मी पापा क्यों सो रहे हैं? उन्हें उठाओ ना। ये सवाल राधा की आत्मा को चीर गया। बेटी, गोलू को अंदर ले जा, ये सब देखना इसके लिए ठीक नहीं। राधा गोलू को सीने से चिपकाकर अंदर ले गई, पर गोलू की आंखें अब भी अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। अंतिम संस्कार के बाद दोनों परिवार एक साथ बैठे थे। हम बूढ़े हो चले हैं और गोलू के सिवा हमारी कोई औलाद भी नहीं। किसे पता था इतनी छोटी उम्र में इसे इतना बड़ा दुख देखना पड़ेगा।
मौसी जी, अगर मैं आपसे एक चीज मांगू, कहो बेटी। गोलू को मुझे दे दीजिए। ये शब्द सिर्फ एक मांग नहीं थे, ये एक जिंदगी भर का संकल्प था। बेटी, तेरी पढ़ाई, तेरा भविष्य। अगर इसकी जिंदगी संवर गई तो वही मेरा भविष्य है। हरिराम और सुमित्रा बस चुपचाप अपनी बेटी को देखते रह गए। और उसी दिन पीपल खेड़ा ने एक नई मां को जन्म दिया। समय रुकता नहीं, वो हर दर्द को अपने साथ बहा ले जाता है। पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। गोलू अब राधा के घर का हिस्सा नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। साल बीतते गए, गोलू स्कूल जाने लगा और राधा अपनी उम्र, अपने सपनों और अपने हिस्से की खुशियों को चुपचाप पीछे छोड़ती चली गई। उठ जा मेरे राजा, स्कूल का टाइम हो गया है। मौसी, थोड़ी देर और। राधा मुस्कुरा दी। उसी मुस्कान में उसकी पूरी थकान छुपी थी। दूध पी ले पहले, ताकत आएगी। फिर दूध। बचपन में जिस दूध के लिए वो रोता था, आज उसी से भागता था। गोलू के जाते ही राधा घर के कामों में लग जाती। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी सिलाई और खाली वक्त में गांव के बच्चों को पढ़ाना। पूरे 10 साल राधा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर गांव कभी चुप नहीं रहता। अब तक इसकी शादी नहीं हुई, ऊपर से बिन ब्याही होकर पराये बच्चे को पाल रही है। हर शब्द राधा के कानों में तीर बनकर लगता। राधा सीधे घर लौट आती और फिर एक कोने में बैठकर खामोशी से रोती। मौसी, आप रो रही हो? नहीं तो आंख में कुछ चला गया था। सब मेरी वजह से है ना? ये सवाल राधा का कलेजा चीर देता। नहीं, तू मेरी वजह है। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं। गोलू बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में होशियार और दिल से ईमानदार। मौसी, मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर बनूंगा। राधा मुस्कुराई। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते चले गए। गोलू अपनी परीक्षा देकर लौट आया था, पर राधा अब पहले जैसी नहीं रही। चेहरा सूख चुका था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और सांस हर दिन थोड़ी और भारी होती जा रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली की पुलिस अकादमी में गोलू ट्रेनिंग कर रहा था। हर दिन कड़ी धूप, कठोर आदेश और थकान। पर जब भी थकता, उसे बस एक चेहरा याद आता, उसकी मौसी, उसकी माँ। बस थोड़ा और, फिर घर। और फिर वो दिन आ ही गया। गोलू चयनित हो गया था। अब वो सिर्फ गोलू नहीं रहा, वो सब इंस्पेक्टर गोलू था। मौसी, मैं बन गया। फोन के इस तरफ राधा की आंखों में जिंदगी की आखिरी रोशनी चमक उठी। मुझे पता था, मेरे बेटे। कुछ हफ्तों बाद गोलू वर्दी में पीपल खेड़ा लौटा। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। धन्यवाद माँ, सब कुछ देने के लिए। वो एक औरत थी जिसने मां होकर जन्म नहीं दिया, लेकिन मां बनकर इतिहास रच दिया। मां होना खून से नहीं, त्याग से तय होता है। और कुछ औरतें खुद मिटकर दूसरों की जिंदगी रोशन कर जाती हैं।